कि आप जानेंगे, क्योंकि आग के तांडव का ऐसा कहर, कई लोगों के घरों में आग लग गई तो कई जगहों पर 50 से ज्यादा पटाखे की दुकान इस आग की जद में आ गए। कई जगहों पर लापरवाही सामने आई तो कई जगहों पर ये जो हुआ घटना, इसके पीछे वजह कुछ और थी। रिपोर्ट आप देखिए। रोशनी और खुशियों का पर्व दीपावली, जहां एक तरफ लोग खुशियों और उल्लास से सराबोर होकर इस पर्व का आनंद ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दीपावली के दिन कई जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम के ज्ञानगढ़ 3 की एक बिल्डिंग में आग लग गई। मौके पर दमकल की टीमें पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया। आग इतनी भयानक थी कि आप इन तस्वीरों को देखकर और आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खुद ही मोर्चा संभाला। अब बात दिल्ली की द्वारका में हुई आग की घटना की करते हैं, जहां डीटीसी की बस में आग लगने का मामला सामने आया। एक यात्री बस में पटाखे लेकर यात्रा कर रहा था। अचानक इन पटाखों से आग लग गई, जिसे पटाखे ले जा रहा एक शख्स और उसके साथ बैठे एक यात्री को चोटें आई। मामले की जांच में अभी तक पता नहीं चला और कुछ भी साफ नहीं हो पाया। दोनों को आईजीआई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच अभी जारी है। वहीं दिवाली के जश्न के बीच झारखंड में भी परेशान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां बोकारो में मरेगा पुल के पास पटाखे की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। आग इतनी भयानक थी कि 66 दुकानें देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आग लगने के बाद जमकर लूटपाट तक हुई। एक तरफ जहां पटाखे की दुकान में आग लगी है, तो वहीं मौका पाकर कुछ लोगों ने दुकान में लूटपाट शुरू कर दी। पटाखे के अलावा पैसा भी लूटकर फरार हो गया। वहीं तमिलनाडु में उत्तरी चेन्नई में इन्नौर में कामराज नगर इलाके में भी भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पटाखों के कारण लगी है। आग की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की गई। घटनास्थल पर इन्नौर पुलिस की एक टीम भी मौजूद रही और शिकायत के बाद अब जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के एलोरू जिले में बाइक पर प्याज बम लेकर जा रहे युवकों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। 2 युवक एक थैली में प्याज बम लेकर जा रहे थे। जैसे उनकी बाइक की गली में पहुंची तो अचानक गड्ढा होने की वजह से उसमें गिर गई। इस दौरान बाइक पर बम से भरा एक थैला जमीन पर गिर गया और फट गया। इसके बाद पूरे इलाके में धुआं हो गया। वहीं घटनास्थल के पास खड़े 4 से 5 लोग विस्फोट में घायल हो गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए भागे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज फिलहाल वायरल हो रहा है। दिवाली के दिन जहां पूरा देश खुशी में डूबा हुआ था, वहीं कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं खुशी के माहौल में गम में बदल देती हैं। कहीं पर हालात जिम्मेदार होते हैं तो कहीं पर लापरवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के दिन ये बता दिया कि आखिर हिंदुस्तान की एकता क्या है। चीन को पूरी तरह से पीएम मोदी ने घुटने पर ला दिया और चाइना इस समय थोड़ा सा हताश है, परेशान है कि आखिर करे क्या। वजह इसलिए साफ दिखाई देती है क्योंकि इस समय चीन अपने सैनिकों को सीमा से पीछे अब धकेलने लगा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा यह अब नया हिंदुस्तान है, ना डरने वाला है, ना हारने वाला है और ना परेशान होने वाला है। रिपोर्ट आप देखिए। एलएसी पर ड्रैगन के तंबू कैसे उखड़े? एलएसी पर भारत ने तोड़ी चीन की आकार। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। पूर्वी लद्दाख के डेपसांग और डेमचोक इलाकों में चीनी सैनिकों के बीच पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
बताया गया कि चीन की आर्मी एलएसी के पास सैन्य बुनियादी ढांचे को खत्म कर चुका है। तभी तो कहते हैं झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। भारत ने घोषणा की थी कि उसने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त करने के लिए चीन के साथ समझौता कर लिया है, जो इस क्षेत्र में 4 साल से चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने में एक बड़ी सफलता है। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच अहम बैठक हुई। इस दौरान जयशंकर ने कहा एलएसी और समझौतों का सम्मान हो। Today we have reached where we have. There are 2 reasons for it. One, a very determined effort on our part to stand our ground and make our point. And the second is because actually in the last decade we have also improved our infrastructure. But I think the combination of all of this has led to where it is. When Prime Minister and President Xi met, at that time it was decided, okay, the foreign ministers will meet and the national security advisors will meet and see how this is to be taken forward. भारत ने समय समय पर चीन के हर आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन के छल को दिमाग और बाहुबल से पीछे खदेड़ दिया। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ। एलएसी पर आंख दिखाने वाले चीनी सैनिक आंख झुकाए पीछे हट चुके हैं। टेंट उखड़ चुके हैं। ड्रैगन की डर्टी अकड़ भी मिट्टी में मिल चुकी है। पहाड़ आप देख रहे हैं डेमचौक के बिल्कुल इसके पीछे, जहां पर भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां से डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो चुकी है। 25 तारीख से ये शुरुआत यहां पर हुई थी और जिसमें खास बात यह है कि 2024 में देपसांग और डेमचौक ये दोनों ही पॉइंट जहां से इस वक्त लगातार सेनाएं पीछे हट रही हैं, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी। लगातार इसी को लेकर जो सैन्य लेवल की बातचीत है वो एक के बाद एक चल रही थी। कई बड़ी मीटिंग्स हुई और आखिरकार इसका ऐलान किया गया कि दोनों ही देश इस बात पर सहमत हैं कि जो 2020 वाली स्थिति थी वहां पर एक बार फिर से वापस सेनाएं लौटेंगी और पेट्रोलिंग बारी बारी से यहां पर कर पाएंगी। भारत चीन बॉर्डर पर डेमसांग और डेमचौक में दोनों सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो गई। पेट्रोलिंग को लेकर जल्द ही ग्राउंड कमांडर के अधिकारियों के बीच बातचीत होगी। ग्राउंड कमांडर में ब्रिगेडियर और उससे नीचे के रैंक के अधिकारी होते हैं। भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 27 अक्टूबर को कहा था कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है। अगला कदम तनाव कम करना है। ये तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। एक तरफ देपसांग है जहां पर जो पॉइंट है पीपी 10 से लेकर 13 तक, वहां पर वापसी हो चुकी है और साथ ही डेमचौक के चारडिंग नाला है यहां पर इसके पीछे कुछ ही दूरी पर, जहां पर दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं उनकी वापसी हो चुकी है, जिसमें पश्चिमी हिस्से की ओर भारतीय सैनिक और नाले के जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर चीनी सैनिक इसके पीछे यहां पर जा रहे हैं। करीबन 50 से 60 वाहन हैं सेना के जिन्हें यहां से हटाया जा रहा है।